न्याय दर्शन की 161वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के प्रथम आह्निक के चौथे सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है शरीर ही आत्मा प्रश्नकर्ता का है, शरीर से अलग आत्मा होता है ये उत्तरकर्ता का है। तो उत्तरकर्ता ने शरीर से अलग आत्मा मानने के अलग अलग हेतु दिए हैं। यहाँ पर चौथे सूत्र में एक हेतु दिया है, शरीर दाहे पातक अभावात। यदि जीवात्मा को यानी आत्मा को शरीर से अलग नहीं मानोगे, शरीर को ही आत्मा मानोगे, तो फिर किसी जीवित शरीर को जला दो तो कोई पातक यानी कोई पाप नहीं लगेगा। इसलिए, और पाप लगता है ये आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं। पाप पुण्य को आप भी स्वीकार करते हो, हम लोग भी करते हैं स्वीकार। आप भी पाप से डरते हो, हम लोग भी डरते हैं पाप से डर। इसलिए आत्मा को शरीर से अलग नहीं मानोगे तो पाप ही नहीं लग पाएगा। इसलिए पातक अभावात ये बहुत ही उपयुक्त हेतु दिया है, शरीर दाहे पातक अभावात। यदि आप आत्मा को शरीर से अलग नहीं मानते हो तो जीवित शरीर को जलाने पर पाप के न लगने से आपकी बात की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए शरीर को अलग और आत्मा को अलग मानना होगा। तो आइए यहाँ पर पृष्ठ संख्या 145 में हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम यहाँ तक पहुँचे थे कि तेन हिंसा कृता, यहाँ तक पहुँचे थे। इसके आगे आपको देखना है तदेवं सत्वभेदे। मैं पंक्ति संख्या भी बोल सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, छठी पंक्ति में अंतिम देखिएगा, तदेवं सत्वभेदे कृतहानम अकृत अभ्यागमः प्रसज्यते। तदा एवं, ऐसी स्थिति में, कैसी स्थिति में जी? उस प्रसंग को याद कर लीजिएगा। यदि शरीर से अलग आत्मा को नहीं मानोगे और शरीर जो है वो बदलता रहता है, प्रत्येक क्षण शरीर में परिवर्तन हो रहा है, तो नए नए सेल, नए नए अवयव, सूक्ष्म अवयव उत्पन्न होते जा रहे होते हैं और पुराने जो अवयव है शरीर के वो नष्ट हो रहे होते हैं। तो शरीर प्रतिदिन बदल रहा होता है। तो हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, हर साल में, हर 5 साल में शरीर बिल्कुल बदलता जा रहा है। और एक साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले किसी ने कोई पाप किया है और 5 साल के बाद अगर उसको फल मिल रहा है, अब वो शरीर नहीं रहा, पुराना नया शरीर आया। तो कर्म तो किसी पुराने शरीर ने किया और फल मिल रहा है किसी नए शरीर को, अलग शरीर को। तो इसलिए कहते हैं तदा एवं, ऐसी परिस्थिति में सत्व भेदे, सत्व का मतलब शरीर के भेद मानने पर, अर्थात शरीर बदल रहा है, ये तो आप भी स्वीकार करते हैं, शरीर में परिवर्तन होते हैं, शरीर में चेंजेस आते हैं। तो सत्व भेदे, शरीर के बदलने पर, शरीर के एक जैसा न रहने पर, कृतहानम अकृत अभ्यागमः प्रसज्यते, ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है। कृतहान और अकृत अभ्यागम। कृतहान का मतलब है किए हुए का विनाश होना। आपने जितने कर्म किए, जिसको आप कहते हो उत्तम उत्तम पवित्र कर्म, आप अपने पेट को काट करके बच्चे को खिला रहे हो,
अपने पता नहीं क्या क्या करके आप दूसरों को सुख दे रहे हो, इसलिए ताकि आपका पुण्य बने। आप जैसे तैसे खा करके अतिथि आए हुए अतिथि को बढ़िया खिला रहे हो ताकि आपका पुण्य मिले। आप स्वर्ग के लिए, उसके लिए, इसके लिए, परलोक के लिए, मुक्ति के लिए जितने भी पुण्य किए, तो कृता हानम, जो किया है आपने उत्तम उत्तम, वो सब हानम नष्ट हो जाएंगे, उसका कोई अर्थ नहीं रहा, क्योंकि उसका फल आपको मिलना नहीं है, क्योंकि आप तो समाप्त हो जाएंगे। और अकृत अभ्यागम, और जिसने नहीं किया, अकृत का मतलब है जिसने किया ही नहीं है, और अभ्यागम का मतलब है मिलना, न किए हुए को मिलना। अकृत न किया हुआ, न किए हुए व्यक्ति को अभ्यागम प्राप्ति होना, तो न किए हुए व्यक्ति को तो फल मिल रहा है, और जिसने किया है उसकी हानि हो रही है। तो ये सबसे बड़ा दोष प्रसज्यते आएगा यदि शरीर से अलग आत्मा को नहीं मानोगे। स्पष्ट हो रहा है जी सबको? आगे कहते हैं सती च सत्वोत्पादे सत्व निरोधे च अकर्म निमित्तः सत्वसर्ग प्राप्नोति। और क्या दोष आ सकता है? तो कहते हैं सती च सत्वोत्पादे, सत्व का मतलब पदार्थ, तो सत्व का उत्पाद यानी पदार्थ का उत्पन्न होना, ये आप स्वीकार करते हैं। यानी शरीर बन रहा है, शरीर के अवयव बनते जा रहे हैं, शरीर बदलता जा रहा है, ये आप भी स्वीकार करते हो, हम तो स्वीकार करते ही है। तो सत्वोत्पादे, एक ओर से शरीर का निर्माण हो रहा है, शरीर की उत्पत्ति हो रही है, और एक ओर से सत्व निरोध है, एक ओर से शरीर नष्ट भी हो रहा है, यानी पुराने अवयव नष्ट हो रहे हैं, नए अवयव उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये कहना चाह रहे हैं अकर्म निमित्त सत्व सर्ग। अब ये जो सत्व का सर्ग है, सर्ग का मतलब सृष्टि, प्राणियों की सृष्टि, मनुष्यों की सृष्टि, प्राणी मात्र की सृष्टि जो है, ये जो सृष्टि बन रही है, सत्व सर्ग, सत्व का मतलब पदार्थ की उत्पत्ति यानी पदार्थ की सृष्टि, ये कैसी है? अकर्म निमित्त, बिना कर्म के ही सृष्टि बन रही है, ऐसा प्राप्नोति, ये बात सामने आएगी, ये बात सिद्ध होगी। क्योंकि जो जो कर्म करके वो तो समाप्त हो रहे हैं, और जो कर्म नहीं कर रहे हैं, जो अभी अभी आए हैं बिना कर्म किए, उनको फल प्राप्त हो रहा है। तो जब हमने कर्म किया था, ठीक है जी, हम कर्म करते हुए मरते जा रहे हैं, और जो नए नए आ रहे हैं वो बिना कर्मों के फल भोग रहे हैं। तो ये जो सृष्टि है सत्व सर्ग, मनुष्यों की सृष्टि कहो, प्राणियों की सृष्टि कहो, यानी प्राणी मात्र की जो सृष्टि है, अकर्म निमित्ता, बिना कर्म के सृष्टि बन रही है, अर्थात बिना कर्म के ही उत्पत्ति होती जा रही है, ऐसा दोष प्राप्त होगा। और एक बात है, बहुत विशेष बात है, तत्र मुक्त्यर्थो ब्रह्मचर्य वासो न स्यात्। फिर तो मुक्ति के लिए जो बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। देखिए क्या बात कही जा रही है, तत्र मुक्ति अर्थ, मुक्ति के लिए जो ब्रह्मचर्य वास यानी ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, संयम का पालन किया जाता है, तो फिर वो तो व्यर्थ हो जाएगा। फिर तो कौन ब्रह्मचर्य का पालन करेगा जी? जब आप इतना बड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करके उत्तम पवित्र कर्म कर लो, अपनी इच्छाओं को मार करके, अपनी ख्वाहिशों को बंद करके, अपनी तमन्नाओं को रोक करके, अपनी अभिलाषाओं को नज़रअंदाज करके इतना बड़ा तप करो मुक्ति के लिए, और वो आपके कर्म बेकार हो जाएंगे। तो मुक्ति के लिए जो मेहनत की जा रही है, किया जा रहा है, वो व्यर्थ हो जाएगा, ये कहना चाह रहे। तो मुक्त्यर्थो ब्रह्मचर्य वासो न स्यात्। ब्रह्मचर्य वास का मतलब है ब्रह्मचर्य का पालन करना, और केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्मचर्य का पालन बहुत कठिन काम है। मतलब अहिंसा का पालन, सत्य का पालन, अपरिग्रह का पालन, अस्तेय का पालन, ऊपर नीचे करके व्यक्ति इधर उधर करके तोड़ मरोड़ करके कहीं ना कहीं से कुछ हासिल करके कर भी लेता है। लेकिन ये जो संयम है, ब्रह्मचर्य का पालन है, ये बहुत ही कठिन काम है। ये व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। केवल शारीरिक संबंध से ही
व्यभिचार नहीं होता है। व्यभिचार बहुत प्रकार का होता है और उन सारे व्यभिचारों को रोकना बहुत कठिन होता है। 81 प्रकार के व्यभिचार होते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। ये अत्यंत व्यभिचार कर रहे हो, उसको पता नहीं लग रहा ये व्यभिचार है। तो इस दृष्टिकोण से ब्रह्मचर्य का पालन बहुत प्रमुख है, इसलिए उसको बोला है। ये एक उदाहरण मात्र हैं। सारे के सारे जो यम हैं, अहिंसा से लेकर के अपरिग्रह तक, उन सबका यहाँ ग्रहण होगा। और नियम में जो शौच से लेके ईश्वर प्रणिधान तक जो नियम है वो सब लागू होंगे। जो जो मुक्ति को प्राप्त कराने के साधन है वो सारे के सारे यहाँ लागू होंगे। केवल ये कठिन उपाय है, इसलिए इसका नाम लिया यहाँ पर। तद यदि देहादि संघात मात्रम सत्वम स्यात्, यदि शरीर आदि जो संघात है इसी को आप सत्व स्वीकार करते हो, इसी को आत्मा स्वीकार करते हो, तो फिर तो बहुत बड़ी समस्या आएगी। शरीर दाहे पातकम न भवेत, फिर जीवित शरीर को कोई जला दे तो फिर पाप नहीं लगना चाहिए, उसको जलाने दो, क्यों आपको परेशानी है। पर अनिष्टम च एतद, ये तो अनिष्ट है, कोई नहीं चाहेगा ऐसा। अगर जीवित शरीर को कोई जला दे, कोई इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। तो अनिष्टम च एतद, ये तो सबके लिए अनिष्ट कारक है। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं देहादि संघात व्यतिरिक्ता आत्मा नित्या इति। इसलिए शरीर, इंद्रिय, वेदना आदि जो संघात रूपी, जो समुदाय रूपी शरीर है, इससे बिल्कुल अतिरिक्ता, भिन्न है, अलग है, जिसको हम आत्मा कहते हैं और जो कि नित्य है। यह सिद्धांत स्थापित किया सिद्धांतवादी ने। तो स्पष्ट हो गया जी सूत्र का अभिप्राय। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता को संतुष्टि नहीं होती है। जब व्यक्ति संशय करने वाला होता है, प्रश्न करता रहता है, तो उसको कितना ही उत्तर देते जाओ, अगर उसके मन में मलिनता होती है, उस मलिनता के कारण से ही व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। फिर भी वही रट्टा लगाता रहता है। पंच की बात सिर माथे, लेकिन परनाला तो वहीं गिरेगा। तो वो वाली बात है। तो इसलिए कितना ही अच्छा उत्तर दो तो भी उसको समझ में नहीं आता है। तो इसलिए वो कहना चाह रहा है तद अभावः सात्मक प्रदाहे अपि तन्नित्यत्वात्। वो कहता है तद अभाव। तदाभाव का मतलब प्रसंग क्या चल रहा था? पाप नहीं बन पाएगा। पाप ऐसा मानोगे तो पाप नहीं बनेगा उसका। जीवित शरीर को अगर कोई जला दे तो पाप बनता है और वो पाप ही नहीं बन पाएगा। तो कहते तदाभाव, कोई पाप बनता ही नहीं है, पाप होता ही नहीं है, पाप की कहाँ से बात ले आए हो आप? वो ये कहना चाह रहा है। तदाभाव अर्थात पातका भाव, वो पाप बनेगा नहीं। अब ऐसे बोलते जा रहे हो पाप बनेगा, पाप बनेगा। पाप की कोई बात ही नहीं है, पाप नहीं बनेगा। तदाभाव पातका भाव, पाप नहीं बनता, वो ये कहना चाह रहा है। और भी क्या कह रहा है? सात्मक प्रदा है अपि, आत्मा सहित शरीर को जला दो। जिसको आप आत्मा बोल रहे हो ना, आप अपने पक्षे सिद्धांती, तुम आत्मा बोल रहे हो, आत्मा सहित शरीर को अर्थात जीवित शरीर को जलाने पर भी तदाभाव, उस पाप का अभाव है। पाप नहीं लगता, पाप होता ही नहीं है। दुनिया में कोई पाप होता ही नहीं है। क्यों? तन्नित्यत्वात्, आत्मा तो नित्य है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावक, आप बोलते हो ना, तो आत्मा का कुछ बिगड़ता तो है ही नहीं है। फिर पाप काहे को बनेगा जी? भाई पाप तब बनेगा ना आत्मा में कोई कमी आ जाए। आपने गलत किया तो आत्मा में कमी, उसमें परिवर्तन हो, चेंज हो, तब पाप बनेगा। उसको आप हट करो, वो हट होता ही नहीं। आत्मा वो तो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। आत्मा एक जैसा रहता है। आत्मा की कोई आप हानि करो तभी तो पाप होगा। आत्मा की तो कोई हानि आप कर ही नहीं सकते, वो तो नित्य है। इसलिए आप जीवित शरीर को जला दो या कुछ भी हो जाओ, तदाभाव, कोई पाप नहीं लगने वाला है, क्योंकि आत्मा नित्य है और नित्य आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है।
स्पष्ट हो गए जी। तो कहता है यस्य अपि नित्येन आत्मना सात्मकं शरीरम दह्यते। यस्य अपि, जिसके भी मत में, यस्य अपि का मतलब जिसके भी मत में, जिसका भी ऐसा मत हो, जिसका भी ऐसा मत हो या जिसके मत में हो, नित्येन आत्मना, आत्मा को नित्य माना जा रहा है, तो नित्य आत्मा के द्वारा या नित्य आत्मा से या नित्य आत्मा के कारण से सात्मकम शरीरम दह्यते, शरीर आत्मा सहित शरीर को, किसी के आत्मा वाले शरीर को यानी जिसमें जीवन है ऐसे शरीर को दह्यते जला देता है। तस्यापि, उसके मत में भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। शरीर दाहे, शरीर के जलाने पर भी पातकम न भवेत, दग्धु हो, दग्धु कहते हैं जलाने वाले को, जलाने वाले को पातकम न भवेत, उसका कोई पाप नहीं बनेगा। कोई भी ये मानता हो कि आत्मा को जलाने से पाप बनता है, नहीं बनेगा उसका। कस्मात, क्यों नहीं बनेगा जी, उसको पाप क्यों नहीं लगता? नित्यत्वाद आत्मना, आत्मा नित्य है, उसका क्या बिगड़ता है? उसका कुछ बिगड़ता ही नहीं, तो पाप किस बात पर है? इसलिए कहता है न जातु कश्चित नित्यम हिंसतुम अर्हति। उसी बात को खोल के समझा रहा है, नित्यत्वाद को समझाया जा रहा है। आप लोग बोलते हैं ना नित्य 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 नित्य, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, आत्मा नित्य है। तो अगर नित्य है तो उसमें क्या स्थिति आती है उसको समझा रहे हैं। न जातु कश्चित नित्यम, जिसको आप नित्य कहते हैं, कश्चित का मतलब कोई भी वस्तु, अगर आप उसको नित्य कह रहे हो, न जातु अर्थात कभी भी, जातु का मतलब है कभी भी, जातु कभी भी अगर कोई नित्य है, इंसितुम न अर्हति, उसकी हिंसा कोई नहीं कर सकता, अर्थात उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। मुख्य बात यह है, यानी कोई नित्य है, आप कहते हो आप आत्मा नित्य है, यदि वो नित्य है उसको कोई भी दुनिया में दुख नहीं दे सकता। कह रहे हैं न जातु कश्चित नित्यम हिंसतुम अर्हति, कभी भी कोई भी उस नित्य आत्मा को हिंसा नहीं कर सकता, यानी उसको दुख नहीं दे सकता। अतहिंस्यते, अगर आप ये मानते हो नहीं आत्मा को दुख दिया जा सकता है, तो नित्यत्वम अस्ति न भवति, फिर वो नित्य नहीं रहेगा। यदि नित्य है तो उसको दुनिया में कोई दुख नहीं दे सकता, आत्मा को कोई दुख नहीं दे सकता। यदि नहीं आप ये मानते हो कि नहीं आत्मा दुखी होती है, उसको दुख दिया जा सकता है, तो नित्यत्वम अस्य न भवति, फिर वो नित्य नहीं माना जाएगा। इसलिए कह रहे हैं सायम एकस्मिन् पक्षे हिंसा निष्फला अन्यस्मिन् स्तु अनुपन्ना इति, दोनों ओर से खाई है उसके लिए। कहते हैं सायम, वह यह जो हिंसा है वो निष्फला, निष्फल बन रही है। एकस्मिन् पक्षे, एक पक्ष में देखेंगे। जब आत्मा को नित्य देखो तो फिर वो हिंसा, अगर हिंसा होगी, आप अहिंसा हिंसा का पाठ पढ़ा रहे हो, हिंसा हो गया, ऐसा करो तो हिंसा हो गए, अरे वो हिंसा बनी नहीं रही है। इस पक्ष में, इस एक पक्ष में देखो, अगर आत्मा को नित्य के रूप में देखो तो आप जिसको हिंसा बोल रहे हो वो हिंसा निष्फल हो रही है, हिंसा को कोई महत्व ही नहीं रहा। अन्यस्मिन् तु अनुपन्ना, और दूसरे पक्ष से देखो तो वो अहिंसा सिद्ध ही नहीं हो सकती, अहिंसा कोई बन ही नहीं सकती। थोड़ी देर के लिए मान लो तो हिंसा निष्फल हो रही है, और दूसरे पक्ष से देखो अन्यस्मिन् तु अनुपन्ना, दूसरे पक्ष से देखो अरे जब अहिंसा नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है, अर्थात अहिंसा नामक कोई वस्तु ही नहीं है, अहिंसा कोई सिद्धि नहीं होती, उसका अस्तित्व ही नहीं है। सिक्के के एक पहलू से देखो तो अहिंसा का अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है, और दूसरे पहलू से देखो तो आप थोड़ी देर के लिए मान भी ले अहिंसा अहिंसा है, मतलब हिंसा है, तो हिंसा निष्फल हो रही है, सार्थक नहीं हो रही है, क्योंकि आत्मा नित्य है। हिंसा हो रही है तो किसकी हो रही है? आत्मा को तो हो ही नहीं रही है। तो अगर हिंसा अपने आप में है तो निष्फल है उसका। ये बात स्पष्ट हो रही जी? हाँ जी, किसका नाम लूं? बैंक में बहुत पैसा है, लेकिन आप निकालते नहीं एक पैसा, अपने लिए निकालते नहीं, दूसरे के लिए नहीं निकालते।
अपने लिए खर्च नहीं करते हैं, दूसरे के लिए खर्च नहीं करते, है बहुत पैसा आपके पास में, तो वो निष्फल है, उसका कोई प्रयोजन नहीं। ऐसे अहिंसा है अपना, उस अहिंसा का अस्तित्व है, अगर आप ये मानते हो अहिंसा है तो निष्फल हो रही है, क्योंकि वो अहिंसा होकर के भी किसी को दुख नहीं दे पा रही है, अर्थात किसी को दुखी नहीं कर पा रही है, तो उसके होने ना होने से क्या मतलब है, वो निष्फल हो रही है। और दूसरी ओर से अहिंसा की सिद्धि नहीं हो रही है, अहिंसा होती है उसकी सिद्धि भी नहीं हो पा रही है, तो दोनों ही पक्षों से खाइए, यानी दोनों ओर से मात खा रहे हो, इसलिए आपको आत्मा को शरीर से अलग मानना होगा, ये सारे दोष नहीं आएंगे, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, वो हाथ खड़ा किया अनिल जी ने, क्या प्रश्न है जी? पहले वाले सूत्र में जो कहा कि यदि आत्मा और शरीर को एक माने तो हिंसा नहीं होगी उसको जलाने पर, ये बात समझ में है कि हिंसा तो क्यों नहीं होगी, हिंसा तो होगी जलाने पर, चाहे आत्मा अलग हो चाहे मिला एक ही हो शरीर और आत्मा। नहीं, क्या बोला आप, दोबारा बोलिए। स्वामी पहले सूत्र में कहा गया है ना कि यदि आत्मा और शरीर को एक ही माने और उसको शरीर को जलाने पर भी वो जो है तो पाप नहीं लगेगा। हाँ जी, ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा पाप क्यों नहीं लगेगा। हाँ, तो क्यों लगेगा आप बोलोगे तो फिर मैं बता दूंगा। हम ये शरीर को जलाने पर तो हम हिंसा कर रहे हैं तो पाप तो लगेगा ही लगेगा। नहीं, आप शरीर को जलाते हैं तो देखो इधर उधर मत जाइए आप, कहीं का रोड़ा कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, आप ऐसा बोलोगे तो कैसे काम चलेगा। आप एक ट्रैक पर रहिए, आप आत्मा को अलग मान करके ये बात बोल रहे हैं, आप जो है आत्मा को अलग मान करके ये बात उठा रहे हो। आप आत्मा अलग है तब तो पाप होगा ना, जब आत्मा अलग है ही नहीं है। पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, आप दोष क्या कर रहे हो वो मैं बता रहा हूं, फिर आप बताना। आत्मा को अलग मत देखना, शरीर ही सब कुछ है, शरीर से अलग कोई आत्मा होती नहीं है, ये मान करके चलो, फिर आप उसको देखो तो आपको आसान ही समझ में आएगा। जब आत्मा कोई अलग होती नहीं है, शरीर ही सब कुछ है, तो ठीक है जी, शरीर सब कुछ है तो उसको वो अगर नष्ट हो जाए तो दूसरा शरीर मिल जाएगा ना आपको, नेचर है, नेचर अपना दूसरा शरीर देगा। अब समझ रहे ना, आत्मा कोई अलग नित्य है, अलग है, आप उसको अलग मान रहे हो तब पाप पुण्य की बात आ रही है। जब अलग से कोई आत्मा है ही नहीं है, शरीर ही आत्मा, शरीर ही सब कुछ है, तो ठीक है, तो नष्ट होना ही है उसको, तो दूसरा शरीर मिलेगा, पर इसमें कोई पाप बन ही नहीं सकता। अब बोलिए, रेशा जी को क्या पूछना था? बोलिए, अपना माइक खोलिए, आपने हाथ खड़ा किया। पातकम शब्द आया है, पातक का क्या अर्थ है? पातक का मतलब पाप। अच्छा, मैं ये समझ रही सूतक पातक होता है, तो वो तो नहीं है। नहीं, पातकम का मतलब ही पाप, पाप का ये दूसरा शब्द है। जैसे मन का दूसरा शब्द चित्त है, ऐसे ही पातकम का पाप का दूसरा शब्द पातक है जी। हाँ जी, विशाल जी को भी कुछ पूछना था कल, अगर आप है तो पूछ लीजिए, क्या पूछना है? जी स्वामी जी, मेरे को ये पूछना था कि आपने कल बताया था कर्म का जो फल है वो कालांतर में मिलता है जी, तो वो कालांतर क्या अगला जन्म होता है कि इसी जन्म में भी मिल सकता है? और नहीं, कुछ देखिए, कुछ तो इस जन्म में भी मिलेंगे, कुछ अगले जन्म में भी मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अधिकांश जो फल है, बड़े बड़े फल जो है होते हैं वो अगले जन्म में मिलते हैं, छोटे मोटे फल इसी जन्म में मिलते ही हैं। जैसे आप व्यायाम करना प्रारंभ करिएगा तो कालांतर में आपको इसी शरीर में कुछ ही समय के बाद में 1 महीने 2 महीने 3 महीने में आपको फल मिलता ही जाता है। और आप तो उसको परिणाम नहीं कहेंगे स्वामी जी? नहीं, वो परिणाम नहीं है ना, परिणाम नहीं, हर चीज का आप ऐसा परिणाम देखेंगे तो नहीं होता है ना, परिणाम तो उसका भी होता है, वो अलग है परिणाम। परिणाम तो मैं बताता हूँ, परिणाम का मतलब क्या होता है।
आप व्यायाम कर रहे हो तो आपको देख करके आपकी पत्नी करती ही नहीं है, अब उसी के सामने करते जा रहे हो तो उसको उसके बदले में उसका ऊपर प्रभाव पड़ेगा, अरे मेरे को भी नहीं, मेरे को भी करना चाहिए। और फिर उसके बाद में वो करने लगते हैं, उसका परिणाम है आपको देख देख करके प्रभाव पड़ा, प्रेरित हुई है और उसका परिणाम ये निकला है कि वो भी करना स्टार्ट करने लगी थोड़ा थोड़ा। वो नहीं भी करते तो हाथ वाथ ऐसे से हिला रही है आपको देख करके, ठीक है ना, उसका ये परिणाम है। फल तो आपको मिलेगा, जो क्रिया करता है उस क्रिया करने वाला जो करता होगा उसी को फल मिलता है, दूसरे को क्रिया का फल कर्ता को ही मिलता है, उसको छोड़ करके किसी को नहीं मिल सकता। यदि कोई अच्छे कर्म करके किसी को प्रभावित करता है तो उसका जो फल होगा वो अभी इस जीवन में मिल सकता है और आगे भी मिल सकता है। हाँ जी, मतलब वो कर्म पर निर्भर करता है कि कौन सा कर्म हम कर रहे हैं। अलग अलग कर्म होते हैं ना, अलग अलग कर्म होते हैं, उन अलग अलग कर्मों का फल जो है वो कर्म के आधार पर पता लगता है। कुछ इस जन्म में मिलने वाले कर्म होते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो अगले जन्म में मिलने वाले होते हैं। तो वो कर्मों को देखने से पता लगता है, कर्मफल व्यवस्था को समझने से पता लगता है, उसके सिद्धांत को व्यापक रूप से समझने से पता लगेगा। जी जी, हाँ जी, चेतन जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, भवेद दग्धो, आपने कहा ये दग्धो होता मारने वाला, क्या क्या बोला, दोबारा बोलिए। ये भवेद दग्धो है ना जी? अच्छा, भवेद, भवेद दग्धो, हाँ, भवेद का मतलब हो और दग्धु अलग है, दोनों यहाँ संधि हो रहा है। भवेद को अलग कर दो और दग्धु अलग कर दो। भवेद का मतलब हो, ये ना शरीर, मैंने सुन लिया है, अब उसका अर्थ समझ लीजिएगा। पातकम न भवेत, पाप नहीं होना चाहिए, किसको? दग्धु, जलाने वाले को, जो शरीर को, जीवित शरीर को जो जलाने वाला है ना, तो दग्धु का मतलब है जलाने वाला, और वो षष्ठी विभक्ति है। दग्धा कहते हैं जलाने वाला, जैसे कर्ता करने वाला, और षष्ठी विभक्ति में होगा कर्तु। ऐसे ही दग्धा को षष्ठी विभक्ति में दग्धु बनता है। तो दग्धु का मतलब जलाने वाले को पाप नहीं लगना चाहिए। भवेत का मतलब है पातकम न भवेत, यानी पाप नहीं लगना चाहिए। चाहिए अर्थ को कहता है भवेत। स्पष्ट हो गया जी चेतन जी? स्वामी जी, दग्धु मतलब हत्यारा भी उसको बोल सकते हैं जी? देखिएगा, जो अर्थ मैंने बताया है वो सब, दग्धा का मतलब है जलाने वाला, और जलाने वाले को षष्ठी विभक्ति में दग्धु कहते हैं। तो दग्धु का मतलब है जलाने वाला, जलाने वाले को। हथियारा नहीं है यहाँ पर, धन्यवाद। इसका अर्थ जलाने वाला है। जी जी, शब्दार्थ बता रहा हूं। यूं तो शरीर को जला रहे तो हथियारा भी आप बोल सकते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ इस शब्द का जो अर्थ है वो जलाने वाला। तो जलाने वाले को पाप नहीं लगना चाहिए, यदि शरीर से अलग आत्मा को नहीं मानते हो तो। ये इसका अभिप्राय है। धन्यवाद जी। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं जी। अब प्रश्नकर्ता ने जब ये बोला है कि आत्मा तो नित्य है जी, आत्मा नित्य है तो आप शरीर जलाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आत्मा को क्या फर्क पड़ेगा? आत्मा तो नित्य है, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। ना उसको जला सकते, ना उसको गीला कर सकते, ना उसको सुखा सकते हैं, ना उसको काट सकते, कुछ नहीं हो सकता। आत्मा तो वैसा का वैसा रहता है, अनचेंजेबल है। तो उसको काय को दुख होगा जी? उसमें परिवर्तन हो तो इसका मतलब दुख होगा, परिवर्तन ही नहीं होगा। वो नित्य है, इसलिए उसको दुख नहीं हो सकता। इसका समाधान कर रहे हैं सूत्रकार छठे सूत्र में। बहुत महत्वपूर्ण है, समझने का प्रयत्न करिएगा। वो कहते हैं न ब्रूमा। अच्छा, न का मतलब है नहीं। हम ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं कि आत्मा में बदलाव हो तो ही हिंसा है। भाई हिंसा तो होती है, हिंसा तो आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं। और हम इस हिंसा शब्द से हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आत्मा में बदलाव आएगा इसलिए हिंसा होती है, ऐसा हम थोड़ा कहना चाह रहे हैं।
वो कह रहे हैं ना का मतलब है हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि आत्मा में बदलाव होते हैं इसलिए उसको हिंसा मानो, ऐसा हम नहीं कहना चाहते हैं। फिर क्या कहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, कार्य आश्रय कर्तृवधात। कार्य कहते हैं सुख दुख, जो जीवात्मा को जो सुख और दुख की अनुभूति होती है वो है कार्य। उस कार्य का जो आश्रय है वो शरीर है, और वो शरीर क्या है, इंद्रियों से युक्त शरीर है। तो कार्यों का जो आश्रय जो करता है, कर्मों को करने वाले इंद्रियां, उनका वध होता है, उन इंद्रियों का वध होता है, उनके वध से हिंसा होती है। अर्थात वो कार्य संपन्न नहीं करेंगे, वो सुख दुख को नहीं लाएंगे, उनका वध हो रहा है। इंद्रियां सलामत रहेंगी ना, तभी जाकर के सुख दुख उत्पन्न होते जाएंगे। ठीक है, तो कार्य आश्रय कर्तृवधात, कार्यों का जो आश्रय रूपी जो इंद्रियां हैं उनका वध होने से, उनमें कमी आने के कारण से हिंसा मानी जा रही है, ना कि आत्मा में बदलाव हो इसलिए हिंसा मानी जा रही है। आत्मा के बदलने न बदलने का कोई अर्थ नहीं। यहां पर आत्मा वैसा का वैसा रहता है, वो नित्य हम भी मानते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। वहां आत्मा में बदलाव हो रहे हैं ऐसा मान करके उसकी हिंसा नहीं मान रहे हम लोग। फिर क्या मान रहे हैं, कार्य आश्रय कर्तृवधात, कार्य जो सुख दुख रूपी जो कार्य है उनका जो आश्रय जो करता है, क्योंकि करता तो वही है ना, इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियां ही रूप को ला रही है, इंद्रियां ही मतलब इंद्री ही रूप को लाने का काम करती है, गंध को लाने का काम करती है, रस को लाने का काम करती है, कर्म तो वही कर रहे हैं इसलिए वो करता है। तो इसलिए इंद्रियों के वध से, इंद्रियों के हानि से वहां पर हिंसा मानी जा रही है, ना कि कर्ता में बदलाव दिखा करके हम हिंसा दिखाना चाहते हैं। हम भी मानते हैं नित्य, ऐसी कोई बात नहीं। तो कह रहे न ब्रूमा नित्यस्य सत्वस्य वधो हिंसा। वो कहते हैं हम ये कभी नहीं कहना चाह रहे। न ब्रूम का मतलब कहना, और ना का मतलब न ब्रूमा नहीं कहना है हमें। अर्थात हम ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं कि नित्य आत्मा का वध ही हिंसा है, या नित्य आत्मा की हानि हो रही इसलिए हिंसा है, ऐसा हम नहीं कहना चाहते। अपितु फिर क्या कहना चाहते हैं, अपितु परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि अनुचित धर्मकस्य सत्वस्य कार्याश्रयस्य शरीरस्य स्वविषय उपलब्धेश्च कर्तॄणाम इंद्रियाणाम उपघाता। वो कहते हैं कि अपितु अनुच्छित्ति धर्मकस्य सत्वस्य, उच्छित्ति कहते हैं विनाश और अनुच्छित्ति कहते हैं अविनाश। तो अविनाशी धर्म वाला जो सत्व यानी जीवात्मा है, उस जीवात्मा के कार्य आश्रयस्य, उस जीवात्मा के जो कार्य है सुख दुख जिनको वो अनुभव करना है उसको, तो उन कार्य रूपी जो सुख दुख का जो आश्रय है जो शरीर, उस शरीर के अंदर रहने वाले, उस शरीर के अंदर रहने वाली जो इंद्रियां हैं वो स्व विषय उपलब्धि, अपने अपने विषय की उपलब्धि कराने से वो करता है, क्योंकि वो अपने अपने विषय को लाते हैं, कर्म कर रहे हैं। नेत्रेंद्रिय रूप को लाने का काम कर रही है, श्रोत्रेंद्रिय शब्द को पकड़ने का काम कर रही है। ऐसा अपन एक एक इंद्रिय अपने अपने विषयों को पकड़ रही है, वो कर्म कर रही है। तो स्व विषय उपलब्धेश्च, अपने अपने विषय को उपलब्ध कराने के कारण से तो कर्ता रूपी जो कर्ता बने हुए जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का उपघात होता है। अर्थात उस उपघात को कोला पीड़ा, उन इंद्रियों की पीड़ा होती है, यानी उन इंद्रियों को कष्ट पहुंच रहा है। वैकल्य लक्षण प्रबंधोच्छेदो वा प्रमापन लक्षणो वा वधो वा हिंसा इति। तो कहते हैं इंद्रियों का उपघात, इंद्रियों की कमी होना ही वह पीड़ा है। इंद्रियों में कमी आना, इंद्रियों की जो प्रखरता है, इंद्रियों का जो तेज है विषयों को पकड़ने का, ठीक से प्रस्तुत करने का, उसमें कमी आना ही पीड़ा है। और वैकल्य लक्षण, वैकल्य का मतलब होता है विकलता, यानी उसमें छिन्न भिन्न होना, उसका स्तर उसके जैसे इकाई के रूप में जो काम कर रहा है उसमें टुकड़े टुकड़े होना, विकल बन जाना।
उसके भेद बन जाना, और प्रबंधोच्छेदा, उनकी जो श्रृंखला चल रही निरंतर कर्म करने का, जो उसका जो प्रवाह चल रहा है, उस प्रवाह का उच्छेद होता है। विषय को लाने का, विषय को पकड़ाने का जो उनका जो प्रवाह चल रहा है, उनका उच्छेद होता है। और प्रमाप लक्षण, प्रमाप कहते हैं विनाश, तो विनाश लक्षण वाला, यानी उस इंद्री का ही विनाश होता है। आंख फूट गए जी, किसी ने जोर से मारा आंख पर, आंख फूट गए जी, तो आंख के फूटना तो समाप्त हो गए जी। तो प्रमाप का मतलब है विनाश, उस इंद्री का विनाश लक्षण वाला, तो वो जो विनाश स्वरूप है उसका, यही उसका वध है, और इसी को हिंसा कहते हैं। ये बातें स्पष्ट हो रही जी? पंक्ति लग गई? जिनको भी पंक्ति के शब्द आपको समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। अब कहते हैं कार्य बोला आपने, सविता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, ये सूत्र का एक बार अर्थ दोबारा स्पष्ट कर देंगे? अब भाष्य तो समझ में आ गया। सूत्र का अर्थ तो ये है कि ना शब्द जो है वो पिछले के साथ जुड़ता है, तो नित्य होने से आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता है। आत्मा की हिंसा नहीं होती। तो ना का अर्थ है ना, मतलब आत्मा का कुछ बिगड़ता इसलिए हिंसा होती है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। पिछले सूत्र में कहा था ना, उसी को ना के साथ जोड़ना है कि आत्मा में कुछ परिवर्तन आ जाता है और आत्मा को दुख होता है उस परिवर्तन के कारण से, इसलिए हिंसा होती है, ऐसा नहीं कहना चाहते हैं। अर्थात आत्मा को हम भी मानते, जो आप मान रहे हो, आत्मा नित्य मानते हो तो हम भी तो नित्य मानते हैं। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हम ये भी मानते हैं। तो आत्मा में परिवर्तन होगा इसलिए हिंसा, ऐसा हम ऐसा नहीं मान रहे, हम भी वैसे ही मान रहे जैसा आप मान रहे हो। फिर क्या है? तो कार्य आश्रय कर्तृवधात, कार्य का मतलब है सुख दुख, और सुख दुख रूपी कार्यों का जो आश्रय है, मतलब सुख दुख कहाँ से आ रहे जी? इंद्रियों के माध्यम से तो आ रहे हैं। रूप रस गंध स्पर्श इनको लाते हैं, तब तो उनसे सुख मिल रहा होता है। तो कार्य रूपी जो सुख दुख है, उनका जो आश्रय, जो कर्ता बने हुए हैं इंद्रियां हैं, उनका वध होने से, उनको हानि पहुंचने से हिंसा होती है, ना कि आत्मा की हानि हो रही यहां पर। हाँ जी सविता जी, सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया? स्वामी जी धन्यवाद, स्पष्ट हो गया जी। तो अब कहा जा रहा है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है जी स्वामी जी, क्या रिकॉर्ड नहीं हो रही है क्या? रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है जी। वो नहीं हो रहा है, उसमें लैपटॉप में नहीं हो रहा है, अलग से हो रहा है। अब कह रहे हैं जिसको आप कार्य बोल रहे थे, वो कार्य क्या है? तो समझा रहे हैं, कार्यम तो सुख दुख संवेदनम। यहां कार्य शब्द से सुख दुख का अनुभव, जो सुख और दुख है उसका जो संवेदन है, उसका जो अनुभव है, यही कार्य है। तस्य आयतनम अधिष्ठानम आश्रय शरीरम। तस्य आयतनम, उस सुख दुख रूपी जो संवेदन है, उसका जो आयतन है, अर्थात उसका जो अधिष्ठान है, अर्थात उसका जो आश्रय है, वो है शरीरम, शरीर है। आयतनम कहो, अधिष्ठान कहो, आश्रय कहो, एक ही बात है, ये सब पर्यायवाची है। तो उस संवेदन यानी सुख दुख की जो अनुभूति का जो आश्रय है या आधार है या आयतन कहो, वो कौन है? तो कहा शरीरम। ये सब शरीर में तो हो रहे हैं, इसलिए शरीर उसका आधार है, आयतन है, अधिष्ठान है। कार्याश्रयस्य शरीरस्य, और ये जो सुख दुख जो है कहाँ रह रहे हैं? शरीर में रह रहे हैं एक प्रकार से। तो कार्य आश्रय रूपी जो शरीर है, यानी कार्य सुख दुख रूपी कार्यों का आश्रय देने वाला जो शरीर है, उस शरीर का या उस शरीर के अंदर जो इंद्रियां विराजमान है। या शरीर से केवल शरीर नहीं ले रहे ना, पीछे बताया था। शरीर का मतलब है शरीर, शरीर में रहने वाली इंद्रियां, फिर मन, बुद्धि, संवेदना, ये सब शरीर कहलाता है। इसलिए कहते हैं कार्य आश्रय
कार्य का जो आश्रय रूप जो शरीर है, उस शरीर का अर्थात उस शरीर में रहने वाली जो इंद्रियां हैं वो स्व विषयोपलब्धे, अपने अपने विषय की उपलब्धि कराने वाली होती हैं। तो अपने अपने विषय को उपलब्धि कराने वाली जो इंद्रियां हैं वो क्या है? वो आखिर कर्तृनाम, वो कर्ता है। वो इंद्रियां कर्तृनाम इंद्रियानाम, कर्ता बनी हुई जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों का वध होता है, अर्थात उनका वध ही हिंसा है। यहां पर न नित्यस्य आत्मना, नित्य आत्मा का कोई वध होता नहीं है। हम भी मानते जैसा आप मान रहे हो, ये सिद्धांति कहना चाह रहे हैं। तत्र यदुक्तम। हाँ जी, मधु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। ये कार्य का मुझे अभिप्राय नहीं समझ आया। कार्य किसको कहते हैं आप वैसे बताइए? कार्य का मतलब क्या समझते हैं? कारण से जो उत्पन्न हो। कारण से जो उत्पन्न होते हैं। तो सुख दुख बिना कारण के उत्पन्न होते हैं? नहीं, कारण से होते। कारण यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा। अब आपको आम से मतलब रखो ना, पेड़ से क्यों मतलब रख रहे हो? किस पेड़ से तोड़ के लाओ बताओ? अरे आम खाओ ना। तो इसका मतलब है सुख दुख तो आपको पता ही है ना। आप यज्ञ करेंगे तो सुख मिलता है, आप कुछ भी करो ना सुख मिलता है, आप कुछ भी ऐसा करो जिससे दुख मिलता है। नहीं, इसका अभिप्राय क्या है यहाँ कहने का? कार्य तो सुख दुख संवेदना, प्रश्नकर्ता का अभिप्राय नहीं समझ आ रहा। हाँ, ऐसा है। आप दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, इसलिए आपको नहीं पकड़ में आ रहा है कि प्रश्नकर्ता ने ये कहा है कि हिंसा होती है, ऐसा आपने बोला है, सिद्धांति ने बोला ना कि हिंसा होती है। तो उसने कहा हिंसा तब होगी जब किसी को कष्ट हो, पीड़ा हो, दुख हो, और वो तो आत्मा नित्य है, उसको क्या पीड़ा हो रही, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो सकता। जब जिस आत्मा में कुछ नहीं बिगड़ता है उसको तो कोई हिंसा नहीं हो सकती है। तब उन्होंने उत्तर दिया है, हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि आत्मा में कोई परिवर्तन आ रहे इसलिए हम हिंसा मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर हिंसा क्या होती है? तब इन्होंने उत्तर दिया है, ये जो सुख दुख उत्पन्न होते हैं हमारे जीवन में, उन सुख दुख तो उत्पन्न होते हैं ना, जो उत्पन्न होता है वो कार्य होता है। जो उत्पन्न होता है वो कार्य होता है। तो सुख भी और दुख भी ये भी उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो कार्य है। तो जो उत्पन्न होने वाले जो सुख दुख रूपी जो कार्य है, उन सुख दुखों को कौन धारण करता है? शरीर धारण करता है, ठीक है ना। सुख और दुख को शरीर धारण करते हैं ना। तो शरीर धारण करता है सुख दुख को, और शरीर धारण करता का मतलब शरीर क्या होता है? तो उसने बोला था शरीर का मतलब इंद्रियां, मन है, बुद्धि है, यही तो शरीर है। अब वो जो शरीर में रहने वाली इंद्रियां हैं वो सुख को उत्पन्न कर रही हैं, और जो उत्पन्न करने वाला तो कौन उत्पन्न कर रहा है? वही कर्ता होता है, उत्पन्न करने वाला है। तो इंद्रियां यहाँ कर्ता है। तो सुख और दुखों को उत्पन्न करने वाली जो कर्ता बनी हुई इंद्रियां हैं उनमें कमी आ रही है, और उनमें कमी आने के कारण से इसको हिंसा माना जा रहा है। अब बताइए। जी स्वामी जी, स्पष्ट हो गया, धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं जी। तो यहां पर बोला जा रहा है कि तत्र यदुक्तम तद अभावासात्मक प्रदाहे अपि तन्नित्यत्वात्। आपने ये जो 5वें सूत्र में बोला है कि तद अभाव यानी सुख दुख का अभाव होगा, पातक का अभाव होगा, पातक ही अर्थात पाप ही नहीं बनेगा। क्यों? सात्मक प्रदाहे अपि, जीवित शरीर को जला दो तो भी पातक नहीं होगा, अर्थात पाप का अभाव होगा। तद अभाव का मतलब है पातक अभाव, पाप का अभाव होता है। भले शरीर जीवित है और उसको जला दो तो भी नहीं होगा। क्यों? तन नित्यत्वाद, आत्मा नित्य है, आत्मा को कुछ नहीं बिगड़ता है।
तो आत्मा के नित्य होने से पाप का अभाव होगा, ऐसा जो आपने कहा है उसके लिए सिद्धांती कहते हैं इत्येतद् अयुक्तम, ऐसा आपका कथन अनुचित है। क्योंकि हम थोड़ा कहना चाह रहे हैं कि आत्मा की हानि होती इसलिए पाप लगेगा। आत्मा की कोई हानि नहीं होती तो भी पाप लगेगा। वो पाप क्यों लगता है यही हमने बताया यहाँ पर, कार्य आश्रय कर्तृवधात, कार्यों का जो आश्रय रूपी जो इंद्रियां है, उन इंद्रियों रूपी जो कर्ता हैं उनमें कमी आने के कारण से हिंसा होती है, ना कि आत्मा में कमी आने के कारण से हिंसा होती है, ऐसा कहना चाहते हैं हम। इसलिए आपकी बात अनुचित है, अयुक्त है। यस्य सत्वोच्छेदो हिंसा, यस्य सत्वोच्छेदो हिंसा तस्य कृतहानम अकृत अभ्यागमश्च इति दोषः। यस्य, जिसके मत में आत्मा को अलग नहीं माना जाता है, शरीर को ही आत्मा माना जाता है, सत्वोच्छेदो हिंसा, उसके मत में सत्व का उच्छेद यानी शरीर का नष्ट होना ही हिंसा है। और ऐसी स्थिति में तस्य कृतहानम अकृत अभ्यागमश्च इति दोषा, फिर उसके इस पक्ष में किए हुए की हानि और न किए हुए की उपलब्धि रूपी दोष का प्रसंग आएगा, ऐसा सिद्धांती कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है आपको? रचना जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, ये जो लाइन अभी बोली है ना, इसका अर्थ फिर से बता दीजिए, मैं नोट नहीं कर पाई। एतावच्चेतत् स्यात् तत्वच्छेदो वा हिंसा। ये तो मैंने बोला ही नहीं है, आप सो करके उठ के बोल रहे हो ऐसा लगता है। जो आप बोल रहे हो ना जिस पंक्ति का, उसको तो अभी शुरू किया ही नहीं है। हाँ जी, किस दुनिया में जी रहे हैं आप? हाँ, सविता जी, रचना जी, रचना जी। स्वामी जी, चेती का क्या अर्थ होगा? हाँ जी, चेती, चेती नहीं, कृत अभ्यागम, यहां तक एक शब्द है। कृत अकृत अभ्यागम, अभ्यागम का मतलब है प्राप्ति, अभि आगम अभ्यागम, और चा का मतलब और, ये दो बातें कही जा रही ना। अकृत कृत हानि एक है और अकृत अभ्यागम दो है। तो जैसे आप बोलते हो ना राम और लक्ष्मण, तो हिंदी में जब हम बोलते हैं तो बीच में और बोलते हैं, और संस्कृत में उस और को चा शब्द से बोलते हैं। तो संस्कृत में उस और को बीच में नहीं बोलते, अंत में बोलते हैं। तो इसलिए राम लक्ष्मणश्च, राम और लक्ष्मण, तो चा का मतलब है होता है और। धन्यवाद स्वामी जी। जी जी जी, हाँ जी, रचना जी स्पष्ट हो गया आपको? वो आगे एतावच्चेतत् स्यात् ये वाला अभी शुरू नहीं किया। जी स्वामी जी, तो फिर ये वाली लाइन है ना, तत्र यदु उत्तम तद भावा साथ में प्रदाहे अपि, ये वाली लाइन है। अच्छा, जब मैं बोल रहा था तो आप कहीं और चले गए थे? मेरे को पता तो लगे क्योंकि आपका तो वीडियो बंद था। आप उठ कर के गए, आप नहीं सुने और फिर आप मेरे को बोलो बताओ। शुरू से ही खुला हुआ है। मतलब आप बैठी रही यहाँ पर सामने, मेरे सामने, कहीं उठ के तो नहीं गए? नहीं, उठ के तो नहीं गए। हाँ, क्योंकि सब लोग वीडियो बंद कर देते तो मेरे को पता नहीं लगता। आप अपना काम करते रहो और फिर आकर के पूछते रहो। हाँ, ये नहीं चले। जी 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 जी, हाँ, मेरे को दिखना चाहिए कि आप बैठ करके सुन रहे हैं। जी जी, तत्र यदुक्तम, मैं तो शुरू से बैठी हुई हूँ। हाँ जी, तत्र यदुक्तम, आपने ये जो बोला था पिछले सूत्र में, तत्र का मतलब है वहां पर, यदुक्तम जो बोला है पिछले सूत्र में, क्या है वो सूत्र? तद अभावः सात्मक प्रदाहेपि तन्नित्यत्वात्। तद अभाव, पातक का, पाप का अभाव हो जाएगा। कब? सात्मक प्रदाहेपि,
जीवित शरीर को जला देने पर भी, भले ही कोई व्यक्ति जीवित शरीर को जला दे तो भी तद अभाव, पाप का अभाव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तन नित्यत्वात्, क्योंकि उस आत्मा के नित्य होने से। इति एतद् अयुक्तम, ऐसा जो आपने बोला है वो अनुचित बोला है। ये बात सिद्धांती प्रश्नकर्ता को कह रहे हैं। फिर कहा है यस्य सत्वोच्छेदो इंसा, जिसके मत में, क्योंकि वो आत्मा को शरीर से अलग नहीं मानता है और शरीर ही सब कुछ है, आत्मा है, सब कुछ है, तो जिसके मत में शरीर रूपी सत्व का ही उच्छेद होना ही इंसा है, तस्या, उसके मत में ये बहुत बड़ा दोष आएगा। क्या? कृतहानम अकृत अभ्यागमः च इति दोषः, ये बहुत बड़ा दोष आएगा कि क्योंकि जिसने कर्म किया वो तो नष्ट हो गया, अब नया शरीर उत्पन्न हुआ और नए शरीर को फल मिल रहा है। तो जिसने कर्म करके चला गया है उसको तो फल मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए तो हानि हो गई जी। और जिसने कर्म नहीं किया उसको फल मिल रहा है, उसको तो लाभ मिल रहा है। तो किए हुए को तो हानि हो रही है, ना किए हुए को प्राप्ति हो रही है। ये तो बहुत गलत हो गया। फिर ऐसी स्थिति में आपको कहूँ जी आप याद किया करो, आप मुक्ति के लिए मेहनत किया करो, आप कर्तव्य पूरे हो गए, घर छोड़ा करो, तो आप तो छोड़ेंगे नहीं, इसलिए तो बैठे हुए हैं आप लोग। ये बात आएगी। ठीक है जी। स्वामी जी एक मिनट, स्वामी जी, पर आत्मा और मन तो वही रहेगा, वो तो नहीं बदलता। क्या? शरीर बदल जाएगा ना, शरीर बदल जाएगा, आत्मा और मन तो वही रहेगा। अब आप इधर उधर जाकर के फिर पूछने लगोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा माता जी? नहीं, क्योंकि नहीं, आपको वैसे बात कर रहे हैं। वैसे बात क्यों कर सकते आप छोटी बच्ची थोड़ी आप वैसे बात करने का, आप वैसे बात करो ना जो बड़ी। आप किससे करेंगे? हमारे लिए तो आप ही हो। तो आप तो सिद्धांत को दिमाग में रख करके पूछेंगे तो कैसे समाधान होगा? आप सिद्धांत को दिमाग से थोड़ी देर के लिए अलग रखो और शरीर ही सब कुछ मान करके देखो, फिर आप ये प्रश्न ही नहीं पूछोगे। स्पष्ट हो गया माता जी? जी हाँ, तो यहां पर शरीर ही सब कुछ मानेंगे तब की बात हो रही है, और आप शरीर अलग और आत्मा अलग मान करके प्रश्न कर रहे हो। अब आगे बढ़ रहे हैं जी। एतावच्च एतत् स्यात् सत्वोच्छेदो वा हिंसा अनुच्छित्ति धर्मकस्य सत्वस्य कार्याश्रय कर्तृवदो वा न कल्पांतरमस्ति। इस बात को भी समझने का प्रयत्न करिएगा। ये कहते हैं एतावच्च एतद, ये बात तो इतनी है कि या तो ये मानो या वो मानो, दो बातें आपके सामने हैं। सत्वोच्छेदो व हिंसा, यदि जीवात्मा को आत्मा को शरीर से अलग ना मान करके शरीर ही सब कुछ मानो तो उसका उच्छेद होना, उस शरीर का विनाश होना ही हिंसा है। एक बात ये आती है सामने। अथवा शरीर से अलग जो जीवात्मा को मानो तो वो जीवात्मा कौन है जी? अनुच्छित्ति धर्म, वो अविनाशी धर्म वाला है, उसका उच्छेद, उसकी उच्छित्ति यानी उसका विनाश नहीं होता है। तो अनुच्छित्ति धर्म वाले जो सत्व पदार्थ रूपी जो जीवात्मा है उसका या उसके जो कार्य है, सुख दुख रूपी जो कार्य है, और उस कार्यों का आश्रय रूपी जो करता है यानी इंद्रियां हैं, उनका वध ही हिंसा है, ऐसा मानो। ये दोनों में से एक मानना होगा। न कल्पांतरम अस्ति, इसके अतिरिक्त और कोई कल्पना आप कर ही नहीं सकते। दो ही कल्पना कर सकते हो, इसके अतिरिक्त और कोई कल्पना है ही नहीं आपके सामने। या तो ये मानो या वो मानो, दोनों में से एक मानना पड़ेगा आपको। और ऐसी स्थिति में सत्वोच्छेदश्च प्रतिषिद्ध, और हमने सत्वोच्छेद को तो खंडित कर दिया आपको। मतलब शरीर को ही सब कुछ मानोगे तो आपकी बात तो सिद्ध हो नहीं रही है, उसका तो हमने खंडन कर दिया। जब आपकी बात को खंडन कर दिया तो बचा हुआ यही है, उसी को आपको मानना होगा। ये कह रहे हैं सत्वोच्छेद प्रतिषिद्ध,
जीवात्मा को ना मान के केवल शरीर ही सब कुछ जो आपने माना है और उसका तो नाश होता है, और उसका हमने खंडन कर दिया आपको। तत्र किम अन्य शेषम यथाभूतमिति, और उसका हमने खंडन कर दिया। किम अन्य शेषम, फिर क्या बचा हुआ, और जो बचा हुआ वो यथाभूतम, वो अपने आप स्थिर हो जाएगा। उसी बात को आपको मानना होगा कि शरीर से अलग आत्मा होता है। हाँ जी, विशाल जी बोलिए। स्वामी जी, तो यहाँ पे आत्मा को कर्ता बिल्कुल भी, आत्मा को कर्ता नहीं मान रहे, करने वाला नहीं मान रहे, जिससे उसको, हाँ नहीं, आत्मा तो कर्ता होता ही नहीं है ना। उसको नित्य का, आत्मा थोड़ा कर्ता होता है। कर्ता तो इंद्रियां होती है, कर्ता तो मन होता है, कर्ता तो अहंकार होता है। आपने वैशेषिक अपने सांख्य दर्शन पढ़ा है तो वहां तो स्पष्ट सूत्र आता है, अहंकार कर्ता। ये तो हाँ, ये तो केवल कह दिया जाता है। ये तो क्योंकि आत्मा को कर्ता इसलिए हम बोलते हैं, वास्तव में एक्चुअल में शरीर क्रिया कर रहा है तो शरीर करता है, इंद्रियां क्रियाएं कर रही, इंद्रियां करता है। हाँ, मन क्रिया करता है इसलिए वो करता है, अहंकार क्रिया करता है वो करता है, बुद्धि क्रिया करती है इसलिए वो करता है। जो क्रिया जो कर रहे होते हैं वही एक्चुअल में करता है। लेकिन उन क्रियाओं का जो फल सुख दुख होते हैं, उन सुख दुख की अनुभूति करने वाला जीवात्मा होने के कारण से जीवात्मा को कह दिया जाता है ये करता है, लेकिन एक्चुअल करता तो वो है। हाँ माता, स्पष्ट हो गए जी विशाल जी? हाँ जी बोलिए। स्वामी जी, जो सुख और दुख के लक्षण होते हैं आत्मा के, तो वहां पर सुख और दुख का भोक्ता तो आत्मा ही रहता है या वहां पे कुछ भेद है? देखिए, इसके बारे में मैंने अनेक बार बोल दिया है। भोगने का मतलब भी ऐसा नहीं है कि वो सुख या दुख जीवात्मा के अंदर एंट्री करते हैं। भोगने का मतलब भी ये है ना कि आप मेरे सामने, अब एक बार आप अपना वीडियो खोलो तो आप दिखाई देंगे और मैं आपको देख रहा हूं दूर से ही, बस यही स्थिति है। वहां सुख भी आया है मन में, दुख भी आया मन में आए हुए सुख दुख को दूर से देखता है, यही उसका भोगना है। और ये देखने का स्वभाव, दृष्टा का स्वभाव ये जीवात्मा का है, वो प्रकृति में नहीं है या जड़ वस्तुओं में नहीं है। इसी को भोगना कहते हैं। और भोगने का मतलब जैसे आप खाना खा लिया तो आपके शरीर के अंदर वो भर गया, ये भोग, ऐसा भोग आत्मा को नहीं होता है। हाँ जी विशाल जी। स्वामी जी स्पष्ट हो गया, आगे से याद रखूंगा। हाँ जी स्वामी जी स्पष्ट हो गया, आगे से याद रखूंगा बस। माता जया बहन जी को क्या पूछना है? स्वामी, तृप्ति तो आत्मा को होती है ना? नमस्ते। हाँ जी बिल्कुल। स्वामी जी मैं ये पूछना चाहती थी, आपने कहा कि इंद्रियों माता शकुंतला जी थोड़ा रुकिएगा। शकुंतला माता जी को रुकना है। हाँ माता जया बहन जी बोलिए। जी मैंने ये पूछा स्वामी जी, प्रणाम। नहीं माता जी, आपको रुकना है। जब मैंने आपको बोला नहीं पूछिएगा, आप क्यों बोल रहे माता जी? आप थोड़ा धैर्य रखिएगा ना। अभी जया बहन जी के लिए बोला था कि जया बहन माता जी है, उनको बोलना है। अब बीच में आप बोल नहीं सकते ना, पहले माता जया बहन को बोलने दो। हाँ जी नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, आपने कहा कि इंद्रियों सुख दुख का, इंद्रियों को सुख दुख होता है, तो इंद्रियों को सुख दुख कैसे होता है? मैंने तो नहीं बोला माता जी इंद्रियों को सुख दुख होता है। मैंने ये बोला है कि सुख दुख जो है वो इंद्रियों में रहता है। रहना अलग होता है और अनुभव अलग होता है, ठीक है ना? मतलब जैसे मन में रहता है ना, मन भी इंद्रिय है, ऐसे ही उस सुख को उत्पन्न करने वाला इंद्रिय है। जैसे श्रोत्रेंद्रिय है, कर्णेंद्रिय है, नेत्रेंद्रिय है, ये सुख को उत्पन्न कर रहे हैं। और फिर वो सुख जो उत्पन्न होकर के जो आता है वो मन में आता है और वो भी इंद्रिय है। अब उनमें रहता है और उनमें रहने वाले सुख दुख को दूर से अनुभव करता है जीवात्मा,
और अनुभव का मतलब है देखता है, बस ये देखने को ही अनुभव है। ठीक है ना, देख करके एहसास करता, हाँ ये सुख है या ये दुख है, बस इतना, ये अनुभूति है। ठीक है माता जी, स्पष्ट हो गया? हाँ, अब माता शकुंतला जी को पूछिए, आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? हे स्वामी प्रणाम। मैंने ये पूछा कि आत्मा के अंदर कुछ नहीं जाता, लेकिन मैंने भोजन किया, बड़ा स्वादिष्ट था और पूजा तरह कर लिया, तो जो तृप्ति है वो आत्मा को होती है। अब आप तृप्ति, क्या अब वो आत्मा को होती है? वो तृप्ति का मतलब समझा दो, फिर मैं बताऊंगा आपको। बताइए। नहीं, आप पूछ रहे हो तो आप बताना पड़ेगा तृप्ति का मतलब क्या है। आप ये मतलब तृप्ति कोई चीज है, वो आत्मा के अंदर प्रवेश। कि हाँ बहुत अच्छा था भोजन, अब हो गया अच्छी तरह से, मतलब मन भर गया कि हाँ हो गया भोजन, अच्छी तरह हो गया, बहुत स्वादिष्ट था या जो भी था, मतलब तृप्ति जो है वो आत्मा को होती है कि हाँ अच्छा हो गया। माता जी, वो तृप्ति क्या चीज है? जीवात्मा के अंदर कोई प्रवेश करेगा तो तृप्ति है, ऐसा तो है ही नहीं है। वो तृप्ति भी अनुभूति है। सुख मतलब वो सुख को आपने अनुभव किया, हाँ मैंने अनुभव किया, ये तृप्ति है। उसका ठप्पा लगाना है ना, आपको मिल गया तो आपने कहा हाँ मिल गया जी, ये है। हाँ मैंने खा लिया, हाँ जी खा लिया है। जो मैंने सोचा था वो देख लिया, भोग लिया, यही खाना है, यही भोगना, यही तृप्ति है। जी माता जी। खैर, तृप्ति का मतलब ये होता है, हाँ जी मेरे को जितना देखना था, जितना अनुभव करना था, जितना सूंघना था, वो मैंने वैसे ही किया, इसी को तृप्ति कहते हैं। तो वो आत्मा को नहीं होती? अरे माता जी, आत्मा को ही तो होती है ना वो तृप्ति। मतलब आप ये पकड़ने का प्रयत्न करो, तृप्ति आत्मा को होती है, मतलब वो तृप्ति कोई अलग चीज नहीं है जो आत्मा में प्रवेश कर रही है। मैंने बोला है ना कि मैंने आपको जितना देखना था ना वो देख लिया है, यही तृप्ति है। और वो तृप्ति कोई अलग नहीं है, बस देखना था देख लिया, बोलना था बोल दिया, यही तृप्ति है। और बोलना था नहीं बोला तो क्या होगा जी, हमको अतृप्ति होगी। देखो मेरे को उनसे मिलना था, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, यही अतृप्ति है। और मैंने उनको मिलना था, प्रधानमंत्री से मिलने की बड़ी तमन्ना थी, मिल लिया, बस तृप्त हो गया। अर्थात मिलने की इच्छा थी और मिल लिया। उस कार्य का संपन्न होना ही तो तृप्ति है। जो तृप्त होने वाली बात है वो किसको हुई, आत्मा को या इंद्रियों को? रावण को ही, रावण को। माता जी, आत्मा की बात हो रही है, आत्मा को ही अनुभव होता है, आत्मा को ही तृप्ति होती है, यही तो बता रहा हूं मैं माता जी। आप क्यों उलझ रहे हो, क्यों परेशानी हो रही है आपको? खैर, मैंने आपको हंसा दिया है, हाँ, तो इस बात को समझ लो। हाँ जी, मतलब यही प्रश्न था कि तृप्ति तो शरीर में तो आत्मा से कुछ नहीं जाता, लेकिन ये संतोष जो आप बता रहे थे कि हाँ जो देखना था देख लिया, इसी को तृप्ति कहते हैं ना। और आप ये समझ लो, जैसे सुख, दुख, इच्छा, प्रयत्न, ये सब गुण है ना, ये पदार्थ है। ऐसे कोई तृप्ति नामक कोई अलग पदार्थ नहीं है, ये समझ लो आप। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब बोल नहीं रहे हो आप? हाँ ठीक है, चलिए आप और विचार करना। तृप्ति कोई अलग चीज नहीं है, बस उसको आपने सर्टिफाई कर दिया, मतलब उसको आपने देखना था देख लिया, उसको आप मोहर लगा दिया, ऐसा कह सकते हो। इसी को तृप्ति कहते हैं, और कुछ नहीं है। जी धन्यवाद। हाँ जी, तो स्वामी जी एक शब्द था ना, कल्पांतरम अस्ति। हाँ, कल्पांतरम का मतलब विकल्प, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कल्पांतरम का मतलब विकल्प, दो बातों के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। अच्छा, एक बात है, मैं आप सब लोग पहले सुन लीजिएगा। कल वैसे अष्टमी है, कल अवकाश रखना था, लेकिन कल क्लास लेंगे
परसों अवकाश रखेंगे। तो कल कक्षा होगी, सबको आना है। ओम शांति 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 ही।